नमस्कार, हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह की रचना। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने श्री हरिवंश बच्चन तथा सुमित्रानंदन पंत के साथ बिताए जीवन के क्षणों को याद किया है। प्रस्तुत संस्मरण का सार इस प्रकार है। इस संस्मरण में बताया गया है कि लेखक को किसी ने ऐसा कुछ कहा कि वह पहली बस पकड़कर दिल्ली आ गया। उसने सोच लिया था कि अब उसे दिल्ली में रहना है और पेंटिंग का काम सीखना है। लेखक को उकील आर्ट स्कूल में मुफ्त में दाखिला मिल गया था। वह करोल बाग में एक कमरा किराए पर लेकर वहां रहने लगा। वह रास्ते में चलता चलता अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू की कविताएं करता था। उसकी आदत सी बन गई थी। वह हर आने जाने वाले के चेहरे को ध्यानपूर्वक देखता और उनमें अपनी पेंटिंग का विषय ढूंढता। कुछ साइनबोर्ड पेंट करके तथा कुछ बड़े भाई से प्राप्त धन से गुजारा करता। उसके साथ महाराष्ट्र का एक पत्रकार भी आकर रहने लगा। वह भी बेकार था। वह इलाहाबाद की चर्चा किया करता था। लेखक उन दिनों बहुत अकेला और बेचैन सा रहता था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार बच्चन स्टूडियो में आए, किंतु लेखक क्लास खत्म होने के पश्चात जा चुका था। वे लेखक के लिए एक नोट छोड़ गए थे। वह नोट अत्यंत सारगर्भित और प्रभावशाली था। लेखक ने उसके लिए अपने आप को अत्यंत कृतज्ञ अनुभव किया। जवाब में कृतज्ञतापूर्ण एक कविता भी लिखी, किंतु उनके पास कभी भेजी नहीं। कुछ समय बाद दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लेखक पुनः देहरादून आ गया। वहां आकर लेखक अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रैगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी का काम सीखने लगा। इस काम में वह सफल भी हो गया। तभी उनके गुरु श्री शारदाचरण ने पेंटिंग की क्लास बंद कर दी। इससे लेखक को कलाबोध की कमी खलने लगी। कलात्मकता के अभाव में लेखक अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगा था। उनकी आंतरिक रुचियों की किसी को परवाह नहीं थी। इसी उधेड़बुन में उन्होंने एक दिन श्री हरिवंश राय बच्चन जी को लिखी हुई अपनी कविता पोस्ट कर दी। संयोग ही था कि एक बार बच्चन जी देहरादून आए और लेखक को के यहाँ मेहमान बनकर रहे। उन दिनों बच्चन जी साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। लेखक को उस भयानक आंधी की याद आई जिसमें असंख्य पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़े थे। बच्चन जी एक पेड़ के नीचे आने से बाल बाल बच गए थे। उन्हीं दिनों बच्चन जी को भी अपनी पत्नी श्यामा का वियोग हुआ। वे इतने दुखी थे कि मानो मस्त नृत्य करते शिव से उनकी उमा को छीन लिया गया हो। वे अपनी बात के धनी थे। बच्चन जी ने एमए हिंदी की पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लिया। लेखक की एमए हिंदी की पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लिया तथा कहा कि जब कमाएगा तो लौटा देना। बच्चन जी चाहते थे कि वह काम का आदमी बन जाए, किंतु वह न एमए की परीक्षा दे सका और न नौकरी कर सका। इलाहाबाद रहते हुए लेखक का पंत जी से परिचय हुआ। उनकी कृपा से ही उन्हें अनुवाद करने का काम मिल गया था। अब लेखक के मन में हिंदी कविता लिखने की रुचि जाग गई थी। बच्चन जी ने उनकी कविताओं की सराहना की और हिंदी में लिखने का अभ्यास भी निरंतर बढ़ने लगा था। लेखक हिंदी की ओर बढ़ने के अपने आकर्षण का कारण निराला, पंत, श्री बच्चन आदि महान कवियों व इलाहाबाद के अन्य साहित्यकारों से मिलने वाले उत्साह को मानता है। 1937 में लेखक को लगा कि वह बच्चन जी की भांति फिर से जीवन की ओर लौट रहा है। उसे भी बच्चन जी की भांति आर्थिक दृष्टि से सबल होना है। बच्चन जी ने 14 पंक्तियों का नया सानेट लिखना उन्हें सिखाया। इसमें बीच में अतुकांत पंक्तियां भी थी और तुकांत भी। लेखक ने भी कुछ ऐसी ही एक रचना लिखी, लेकिन वह कभी प्रकाशित नहीं हो सकी। लेखक अब भी बच्चन जी के निशा निमंत्रण से प्रभावित था और उसी के पैटर्न पर कविताएं लिखने लगा। 9 पंक्तियां, 3 स्टेंजा,
यद्यपि पंत जी ने लेखक की ऐसी कविताओं का संशोधन भी किया, किंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। लेखक द्वारा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान न दिए जाने पर बच्चन जी बड़े दुखी थे। लेखक एमए की परीक्षा नहीं दे सका, किंतु उन्हें उनकी हिंदी कविता में रुचि बढ़ती जा रही थी। वे एक दिन बच्चन जी के साथ एक कवि सम्मेलन में गए। उनका कविता लिखने का प्रभाव बेकार नहीं गया। उन्हीं दिनों उनकी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने लेखक को हंस प्रकाशन में काम दिला दिया। इसलिए उन्हें हिंदी में लाने का श्रेय श्री बच्चन जी को जाता है।